जेजे के चैप्टर नंबर 252 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हम माकी वर्सेस सुकुनाई देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप ले लो। पिछले चैप्टर के अंदर यूजी, यूटा और रिका तीनों सुकुना को मिलकर कूटे जा रहे थे। मेगुमी की भी एक झलक देखने को मिली थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एंड इतना पिटने के बाद भी सुकुना ने चैप्टर के लास्ट में वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज कर ही दिया था। और हमें ये पता लगे कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश का असर क्या हुआ है। इससे पहले पीछे से माकी आई और उसने अपनी सोल स्प्लिटर कटाना को सुकुना के पीछे डाल दिया था और चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा फ्लैशबैक, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि माकी के एंटर होने से पहले क्या हुआ। यहाँ पे इनो और कुसाकाबे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो माकी के एंटर होने पे क्या करेंगे। पहले यूटा अपने डोमेन को एक अच्छी पोजीशन में लेके आ जाएगा, जिसके बाद जैसे यूटा का डोमेन थोड़ा सा भी टूटने लगेगा वैसी माकी एंटर करेगी और सुकुना पे अटैक कर देगी, सरप्राइज अटैक। एंड एक बहुत ही ज्यादा भारी रिक्वेस्ट कि भाई फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज यार, आज 1000 पूरे करने हैं। कर दे भाई यार, फ्री में ही होता है, कर दे। इनो कुसाकाबे को बोलता है ये तो हमारे लिए अच्छा है, जितने ज्यादा लोग यूटा के डोमेन के अंदर होंगे जो सुकुना से फाइट कर सके वो हमारे लिए ही बढ़िया है। और उनका ये भी प्लान था कि वो चोसो को भी अंदर भेजेंगे यूटा के डोमेन के, बट कुसाकाबे मना कर देता है। वो बोलता है अगर अब हम जाने की कोशिश करेंगे ना तो अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। पहली बात तो अगर हम चले भी गए तो सुकुना अब कॉन्शियस हो जाएगा और अपना सरप्राइज अटैक वाला प्लान फेल हो जाएगा। भाई ये बात तो है। वैसे सॉर्सरर्स ने काफी सारे प्लान बना के रखे हुए थे सुकुना को मारने के। तो माकी एंटर कर रही है अब यूटा के डोमेन में जाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना फ्लैशबैक चल रहा है। अब माकी यूटा के डोमेन में जाने की तैयारी कर ही रही है कि इनो ने बोल दिया कि कुसाकाबे भी तेरे साथ जा सकता है फाइट करने के लिए। कुसाकाबे की फट चुकी भाई, वो इग्नोर कर रहा है इस चीज को कि मैं नहीं जा रहा फाइट पे, और भाई चीयर कर रहा है माकी के लिए कि तू जा। कुसाकाबे चीयर कर रहा है भाई, वाह यार। माकी अब रेडी हो चुकी है यूटा के डोमेन में जाने के लिए। यूटा का डोमेन भी अब ब्रेक हो चुका है, समझ रहे हो ना, टूट चुका है इस टाइम पे। वो कुसाकाबे माकी से बोल रहा है कि यूटा हमारे को एक इशारा करेगा उस टाइम पे जिस टाइम पे सुकुना बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा, उस टाइम पे घुसना है तेरे को, एंटर करना है और सरप्राइज अटैक करना है एकदम से। और सरप्राइज अटैक ऐसा होना चाहिए कि सुकुना की फट जाए। तो जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी थिंग हुई है भाई इस टाइम पे। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां पे यूटा के स्लैशेस लग चुकी हैं इस टाइम पे। माकी ने भी सुकुना को स्टैब कर दिया। रिका रोते रोते यूटा को पकड़ती है ताकि यूटा गिरे ना। यूई वापस से आता है दोबारा से जंप करता हुआ ताकि वो दोबारा अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज कर सके यूटा को ले जाने के लिए। यूटा को ले जाने का मेन मकसद यही है कि यूटा अपने आप को हील कर सके या उसको हील कर दिया जाए किसी तरीके से। यूटा इस टाइम पे बैटलफील्ड से बाहर हो चुका है कुछ देर के लिए शायद से। माकी ने सुकुना के अंदर अपनी स्वॉर्ड तो घुसाई रखी थी, तो वो कोशिश करती है उसको हाफ कट करने की पूरी बॉडी को, बट सुकुना भी लाइक अबे यार इतनी आसानी से थोड़ी मर जाऊंगा। पहले तो सुकुना माकी का अटैक डॉज कर देता है, उसके बाद उसको ये रियलाइज होता है कि यूटा ने जानबूझ के अपना डोमेन तोड़ा होगा ताकि उसके और सॉर्सरर्स दोस्त एंटर कर सके। माकी ने जो सुकुना के ऊपर अटैक किया था अपनी स्वॉर्ड से, वो उसको हील नहीं कर पाता अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके। जैसे वो बाकी सबके अटैक को रिकवर कर पा रहा था अपनी आरसीटी को यूज करके, वैसे वो माकी के अटैक को नहीं कर पाता। यहाँ पे नरेटर्स हमें इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि माकी जब किसी की सोल पे अटैक करती है तो वो अपनी स्पेशल सोल स्प्लिटर कटाना को यूज करके अटैक करती है, और कोई भी बंदा चाहे वो सुकुनाई क्यों ना हो वो अपनी आरसीटी से इस अटैक को हील नहीं कर सकता। एकदम से हील हो जाए ऐसा तो नहीं ही कर सकता। देखो अब जो चीज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वो थोड़ी ज्यादा सीरियस है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना आप। पहली बात तो इस टाइम पे सुकुना की सोल और मेगुमी की सोल एक साथ में है, ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर। जिस बंदे को भी अपनी आरसीटी को यूज करके अपनी सोल को ठीक करना है, पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी सोल किस जगह पे है बॉडी में, ठीक है। बट यूजी ने सुकुना की सोल को इतनी बार हिलाया कि सुकुना को उस चीज में भी दिक्कत हो रही है। देखो जो नॉर्मल आरसीटी होती है उससे तुम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हो, लेकिन जो सोल को ठीक करने वाली आरसीटी होती है ना, रिवर्स कर्स टेक्निक, थोड़ी ज्यादा एडवांस होती है। हाँ सुकुना उसको भी यूज कर सकता है एडवांस वाली आरसीटी को, लेकिन गोजो से बैटल के बाद उसको इतना डैमेज हो गया है कि वो अभी उस एडवांस वाली आरसीटी को यूज नहीं कर सकता। यूजी भी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके बार बार अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको सीखे हुए सिर्फ यार अभी 1 ही महीना हुआ है, तो वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा अभी। सो बिग ब्रो चोसो इज बैक। भाई चोसो आ चुका है यहाँ पे यूजी को रेस्क्यू करने के लिए, एंड चोसो यूजी को बोल रहा है कि भाई कोई बात नहीं, आराम से कर, आरसीटी का यूज हो जाएगा तू हील अपने आप से। चोसो यहाँ पे उसको आरसीटी का यूज करना सिखा रहा है कि पहले तो तू अपने हर बॉडी के पार्ट में ब्लड को भेज। ऐसे इमेजिन कर जैसे पेड़ की जड़ें फैल रही हैं, ऐसी तेरी बॉडी में पूरा खून जाया जा रहा है। बैक टू माकी वर्सेस सुकुना राउंड 2। पहले तो सुकुना माकी के घुसा मारने की कोशिश करता है जो उसके ढंग से नहीं लगता, लेकिन वो गिर जाती है, बट वो एकदम से उठ भी जाती है। और उठते ही माकी अपनी कटाना को सुकुना के ऊपर तान देती है जैसे किसी ने अपनी बंदूक लगाई हो। बट सुकुना पता क्या करता है, मौके की तार उठा के वो कटाना को पकड़ने की कोशिश करता है माकी की, लेकिन माकी मोमेंटम का यूज करती है और सुकुना को उड़ा के फेंक देती है। भाई दूर जाके गिरता है वो। सुकुना जहाँ पे उड़ता हुआ जाता है वहां पे पीछे एक बिल्डिंग होती है जिसमें ठुकने के बाद सुकुना उस बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो पत्थरों को माकी की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थरों की हवा में उड़ने की वजह से माकी का जो विजन है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो चुका है, तो सुकुना स्लैश मारने की कोशिश करता है इसी मौके का फायदा उठाने के
के लिए, बट माकी ने डॉज कर दिया भाई इस अटैक को। पत्थर हवा में उड़ रहे हैं, उसको ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर भी उसने डॉज कर दिया स्लैश को। सुकुना इस टाइम पे ये चीज बोल रहा है ये मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी थी भाई। सुकुना को ये रियलाइज हो रहा है कि माकी उसकी टेक्निक को बाकी सारे सोर्सरर्स के कंपेयर में बहुत अच्छे तरीके से देख पा रही है। सुकुना माकी को ये बोल रहा है कि उसको माकी से लड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वो मोहरागा से लड़ रहा हो शिबुया के टाइम पे। माकी इज इक्वल टू मोहरागा, इतना तगड़ा शिनिगामी और उसका कंपेयर माकी से, मतलब माकी दिखा रही है अपना रियल विल। जो माकी की कटाना थी वो सीधा जाके इस टाइम पे दिल में लगी है सुकुना की बॉडी पे। मेरे को पता है वो मेगुमी की बॉडी है, लेकिन इस टाइम तो सुकुना की है ना यार। एंड सुकुना इस टाइम पे जितनी भी हार्ट बीट्स ले रहा है वो इस चीज को जबरदस्ती कर रहा है अपने आप से, अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके, जैसा उसने स्टार्टिंग में भी किया था जब उसने यूजी का दिल निकाल दिया था। माकी बोल रही है तू इस चीज को कंटिन्यू करता रहेगा मेरे से फाइट करते हुए भी, जैसे तू इस टाइम पे अपने दिल को जबरदस्ती चला रहा है वैसे ही चलाता रहेगा क्या। भाई सुकुना हंस रहा है, वो लिटरली हंस रहा है और बोल रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे ऐसे यूज करने में। चीजें शिफ्ट होती हुई दिख रही है हकारी वर्सेस उराओमे की तरफ। हकारी बोल रहा है कि सुकुना की प्रेजेंस को अब सेंस करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, मेरे को फील हो रहा है कि सुकुना हमारे आसपास में ही है। हकारी मन मन में सोच रहा है कि ये चीज बुरी है कि हम लोगों को इस टाइम पे सुकुना की ओजी फॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म से लड़ना पड़ रहा है, जिसके अंदर हमें 4 हाथ और एक एक्स्ट्रा मुंह देखने को भी मिलता है। बट हकारी मन मन में यही सोच रहा है कि सुकुना फिर भी पिट रहा है। एंड हकारी बोल रहा है जो सुकुना का कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो धीरे धीरे सूखता जा रहा है। हकारी उराओमे को बोलता है वी विल बी विनिंग, एंड उराओमे हंसते हुए बोलता है या बोलती है भाई मेरे को यही नहीं पता ये है क्या। उराओमे हंसते हुए बोलती है कि भाई तेरे को क्या लग रहा है तू इतनी आसानी से हरा देगा क्या सुकुना को। और वो हकारी से ये भी बोलती है कि तू अपनी कर्स टेक्निक की तरह ही डम्ब है। उराओमे सुकुना को डिफेंस करते हुए बोलती है कि तू उसकी कर्स एनर्जी की वेव्स को जज करते हुए सोच रहा है कि तू सुकुना से जीत जाएगा। उराओमे बोलती है कि सुकुना को इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के अंदर की जो जो उसके ओपोनेंट्स है उसको उनमें से इस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये वो अपनी तरफ से बता रही है। उराओमे यहाँ पे ये भी बोलती है कि तुम लोगों को अपने ऊपर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा कि तुम लोग गोजो सातोरू जितना डैमेज अभी तक नहीं कर पाए सुकुना को। एक तरह से वो यही बोल रही है अगर तुम लोग एक बारी को आफ्टर इफेक्ट्स हटा भी दो फर्स्ट बैटल के जो हुए थे, सुकुना ने अभी तक भी ढंग से ये नहीं दिखाया कि वो क्या क्या कर सकता है। भाई ये उराओमे बता रहे कि वो अभी भी और भी बाकी है, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, स्पॉयलर्स पक्का आएंगे। तो अगर ऐसे ही स्पॉयलर्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और एडिटिंग इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि यार लाइट गई हुई थी तो वाईफाई नहीं चल रहा था, समझना यार थोड़ा सा इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।